अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि उन्हें एक बेटा अता होगा जिसका नाम इसहाक होगा। वो नबी बनेगा और नेक लोगों में शामिल होगा। हमने इब्राहीम और उनकी औलाद को बरकत दी। उनकी नस्ल में कुछ लोग नेक थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। हजरत इब्राहीम हमेशा लोगों को अल्लाह की राह दिखाते थे। उनके पास अक्सर मेहमान आते थे। जब कई दिन तक कोई मेहमान ना आता तो वो खुद बाहर निकलकर लोगों को इस्लाम की दावत देते। एक दिन काफी वक्त बाद कुछ अजनबी उनके घर आए और सलाम किया। हजरत इब्राहीम ने उनको पहचाना नहीं क्योंकि उनके चेहरे और कपड़े मुख्तलिफ थे। उन्होंने जवाब दिया, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, ऐ वो लोग जिन्हें मैं नहीं जानता। फिर भी उन्होंने उन अजनबी मेहमानों का खूब इस्तकबाल किया। फौरन एक सेहतमंद बछड़े का गोश्त भून कर लाए और उनके सामने रखा। कहने लगे, आइए खाना खाइए। लेकिन मेहमानों ने खाने को हाथ ना लगाया। हजरत इब्राहीम ने दोबारा दावत दी मगर वो फिर भी ना खाए। इब्राहीम को शक हुआ कि ये लोग खा क्यों नहीं रहे। क्या उनका कोई बुरा इरादा है? फरिश्तों ने उनके दिल की हालत भांप ली। उन्होंने कहा, हम बगैर कीमत दिए कुछ नहीं खाते। इब्राहीम ने कहा, इस खाने की कीमत सिर्फ इतनी है कि शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। जब हजरत जिब्राइल ने यह सुना तो हजरत मिकाईल से मुस्कुराकर कहा, ये शख्स वाकई अल्लाह का दोस्त बनने के काबिल है। ये सुनकर इब्राहीम का दिल मुतमईन हो गया और वो समझ गए कि ये आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरिश्तों ने फरमाया, ए इब्राहीम, हमसे मत डरो, हम तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं कि तुम्हें एक इल्म और हिकमत वाला बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम इसहाक होगा। हजरत सारा जो काफी अरसे से बे औलाद थीं, करीब खड़ी सब सुन रही थीं। वो हैरत से चीख उठी, मुंह पर हाथ रखा और बोली, मैं एक बूढ़ी बांझ औरत हूं, तो मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? फरिश्तों ने फरमाया, ए सारा, ए इब्राहीम, हैरत मत करो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ये खुशखबरी दे रहे हैं। आज तुम पर भी वही रहमत बरस रही है जो पहले बरसी थी। इब्राहीम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो उसका इनकार करते हैं। हम तो हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। जब हजरत इसहाक पैदा हुए तो हजरत इब्राहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फलस्तीन में रहते थे। कुरान में उनकी जिंदगी की ज्यादा तफसील नहीं, मगर मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब इब्राहीम ने महसूस किया कि उनकी उम्र पूरी होने को है तो वो चाहते थे कि इसहाक की शादी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि इसहाक कनानी मुशरिकों में शादी करें, इसलिए उन्होंने अपना एक भरोसामंद खादिम इराक के शहर हारान भेजा ताकि वहां से उनके लिए लड़की तलाश करे। खादिम ने बगत से एक नेक लड़की रेबेका को पसंद किया। इसहाक ने उससे शादी की। उनके यहाँ जुड़वा बेटे पैदा हुए, इल्ला यानी ईसू और याकूब। किताबों के मुताबिक इसहाक ने 40 साल की उम्र में शादी की थी। उनकी बीवी बांझ थी मगर अल्लाह से दुआ की और फिर वो मां बने। पहला बेटा ईसू था जिसे अरब एलिस कहते हैं, वो रूम के बाप बने। दूसरा बेटा याकूब था जो बाद में नबी बने। जब दोनों भाई जवान हुए तो उनके दरमियान हसद पैदा हो गया। ईसू को यह बात पसंद ना आई कि याकूब को नबूवत मिली। वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने भाई को मारने की धमकी दे दी। याकूब को अपनी जान का खौफ हुआ और वो मुल्क छोड़कर चले गए। याकूब और ईसू की कहानी हम किसी और किस्त में सुनाएंगे। जब इसहाक का मामला हल हो गया तो हजरत इब्राहीम ने उन फरिश्तों से पूछा, ऐ अल्लाह के फरिश्तों, क्या तुम सिर्फ खुशखबरी देने आए हो या कोई और मकसद भी है? फरिश्तों ने बताया, हम एक ऐसी कौम को हलाक करने आए हैं जो गुमराह हो चुकी है। वो फितरत के खिलाफ बुरे काम करते हैं। वो कौम हजरत लूत की थी। इब्राहीम फौरन परेशान हो गए और फरमाने लगे, मगर लूत तो उनमें शामिल है। फरिश्तों ने कहा, हम जानते हैं कि कौन बचाने के लायक है। हम लूत और उनके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के, वो पीछे रह जाने वालों में होगी। लेकिन इब्राहीम खामोश न रहे। उन्होंने लूत की कौम के लिए सिफारिश शुरू कर दी। फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहीम, बस करो, तुम्हारा रब का फैसला आ चुका है। अब इन पर ऐसा अजाब आएगा जो टाला नहीं जा सकता।
कहा जाता है कि वो 3 फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील थे और वो चल पड़े हजरत लूत के शहर की तरफ निहायत खूबसूरत इंसानी शक्लों में।